रेशियो एंड प्रोपोर्शन इज गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, स्पेशली जो लोग इस बार नेट का री एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आइए देखते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करते हैं। ठीक है, सो रेशियो का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कॉल्ड अ रेशियो? रेशियो किसे कहते हैं, प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, बताइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो? So ratio is nothing but comparison of two similar physical quantities. Ratio is nothing but the comparison of two similar quantities. So ratio is comparison of two similar physical quantities. So it has no units. क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी है तो यूनिट भी सेम होगा, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है। क्लियर ये चीज? फॉर एग्जाम्पल आप हाइट को हाइट से कंपेयर कर सकते हो, बट आप हाइट को वेट से कंपेयर नहीं कर सकते। यानी हाइट और वेट को आप रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्लियर ये चीज? द रेशियो ऑफ, क्लियर है या नहीं है? टू नंबर्स ए एंड बी कैन बी रिटन एज ए रेशियो बी और ए बाई बी। दो नंबर का रेशियो कैसे ले सकते हैं? ए रेशियो बी और ए बाई बी। तो आगे बढ़ने के पहले एक चीज और का ध्यान रखिए, और रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी हमेशा नहीं बट कोशिश करते हैं कि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। रेशियो शुड बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, now suppose A ratio B stands for 7 ratio 8. It means out of total 7 plus 8 is 15 parts, A is 7 parts and B is 8 parts. Is it clear? कहीं भी दो नंबर का अगर रेशियो गिवन है तो इसका बेसिक मतलब ये होता है कि टोटल में से वो इंडिविजुअल नंबर्स कितने कितने हैं। ठीक है, सिमिलरली मान लो हमारे पास तीन नंबर है, सपोज वी हैव थ्री नंबर्स ए बी एंड सी आर इन द रेशियो ऑफ 6 रेशियो 5 रेशियो 4। इट मींस ए इज 6 आउट ऑफ हाउ मच पार्ट? 6 आउट ऑफ 15। 15. B is 5 out of 15 and C is 4 out of 15. Any doubt? Is it clear? Yes, sir. आगे चले, चलिए अगला इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है। मान लो एक क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ध्यान से सुनना। देयर आर 6 balls of different weight and size. A is heavier. A is heavier than B. A क्या है? B से heavier है। ठीक है, A is heavier than B. C is bigger than B. D is smaller than C, but bigger than E.
and E is bigger than B, but lighter than F, ठीक है? Then which of these balls is heaviest? इन सब में हेवीएस्ट बॉल कौन सा है? नहीं फाइंड कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बताओ। वी कांट फाइंड, व्हाई? कारण बताइए, क्या हम इस वैल्यू को क्यों नहीं फाइंड कर सकते? क्या कारण है? क्योंकि हेवियर, हेवी और बिगर बोथ आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। सो उन दोनों को हम आपस में कंपेयर ही नहीं कर सकते, उनका कोई रेशियो फाइंड ही नहीं कर सकते। जब तक उनका रेशियो फाइंड नहीं होगा, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है हम फाइंड नहीं कर सकते। जिसका रेशियो बड़ा वह बड़ी वैल्यू, जिसका रेशियो छोटा वह छोटी वैल्यू, ठीक है? तो हम यहां फाइंड ही नहीं कर सकते किसका रेशियो बड़ा है किसका रेशियो छोटा है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? बताओ। कोई डाउट? नो सर। श्योर है? आगे चलें? आगे चलें? यस सर। तो हमारा आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। वाई? क्योंकि दोनों के दोनों अलग अलग तरह के फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो उनको आप आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। और कंपैरिजन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? रेशियो का। तो यहां रेशियो फाइंड नहीं कर सकते। दैट इज द बेसिक रीजन। क्लियर? श्योर? चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज डुप्लीकेट रेशियो? मीन्स स्क्वायर ऑफ ए गिवन रेशियो। सपोज देयर इज अ रेशियो ऑफ 2:3, उसका डुप्लीकेट क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर रेशियो 3 स्क्वायर, दैट इज 4:9। क्लियर है? ट्रिप्लीकेट, तो ट्रिप्लीकेट क्या होगा बताओ? क्यूब ऑफ अ गिवन रेशियो, क्यूब ऑफ अ गिवन रेशियो। मान लो हमारे पास एक रेशियो है 2:3, तो इसका ट्रिप्लीकेट क्या हो जाएगा? 2³ रेशियो 3³ दैट इज 8:27। क्लियर? श्योर है? इसमें कोई डाउट? बताओ। नो सर। गुड। सब डुप्लीकेट means a square root of a given ratio। मान लो हमारे पास एक रेशियो है 25:16, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ? √25 and √16, so that will be 5:4। 5:4 क्या हो गया हमारे लिए? सब डुप्लीकेट। सिमिलरली सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा? क्यूब रूट। मान लो हमारे पास एक रेशियो है 8:27, तो इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? 8 का क्यूब रूट रेशियो 27 का क्यूब रूट। इट मींस 8 पावर 1/3 रेशियो 27 पावर 1/3। तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2, और 27 का क्या होता है? 3। द आंसर इज 2:3। तो किसी भी रेशियो का अगर आप क्यूब रूट फाइंड आउट करोगे दैट इज कॉल्ड द सब ट्रिप्लीकेट। अगर स्क्वायर रूट फाइंड करोगे दैट इज कॉल्ड द सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है? क्लियर?
इसमें कोई डाउट? बताओ। No, sir. ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, दैट इज कॉल्ड कंपाउंडेड रेशियो। So what is the meaning of compounded ratios? देखो यहां क्या होता है, इफ two different ratio for same physical quantity is given, then product of those two ratios is called compounded ratio. जैसे मान लो हमारे पास दो रेशियो गिवन है, एक रेशियो गिवन है 3:4, दूसरा रेशियो गिवन है 7:6, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 3:7:4:6, so that will be equal to 21:24. So the 21:24 is called the compounded ratio. बहुत यूजफुल होता है अगर आपके पास एक ही फिजिकल क्वांटिटीज के डिफरेंट रेशियोज गिवन हो, तो उन रेशियोज को यूनिफाई करने में, एक सिंगल रेशियो बनाने में बहुत यूजफुल होता है इन क्रिएटिंग अ सिंगल रेशियो। कोई डाउट इसमें? बताओ। कंपाउंडेड रेशियो में कोई डाउट? No, sir. चलिए इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन, कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल रेशियोज इनटू इंटीजर रेशियोज। देखो रेशियो नॉर्मली इंटीजर फॉर्म में होने चाहिए। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि आपको फ्रैक्शनल रेशियो, फ्रैक्शन के फॉर्म में रेशियो दे दिए जाते हैं, तो आप इंटीजर के फॉर्म में रेशियो कैसे कन्वर्ट करें? मान लो कि हमारे पास रेशियो गिवन है 1/2, 3/4, 5/6। अब अगर आपको इस तरह का कोई भी रेशियो गिवन है, बेसिकली प्रोपोर्शन हो गया, मान लो कि अगर आपको इस तरह कोई प्रोपोर्शन रेशियो गिवन है और आपसे कहा जाए कि भाई इसको, क्योंकि सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, इंटीजर रेशियो चाहिए। सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए हमें, इंटीजर रेशियो चाहिए, फ्रैक्शन नहीं चाहिए। क्लियर चीज? तो सबसे पहला काम होता है कि व्हाट वी हैव टू डू, फाइंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। किसका एलसीएम फाइंड करना है, डिनोमिनेटर्स का। तो डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, 2, 4, 6, इसका एलसीएम निकालते हैं। सो द आंसर इज 2 × 2 × 3, दैट इज 12। अब हम एलसीएम से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ईच फ्रैक्शन विद द एलसीएम। ईच रेशियो और फ्रैक्शन, सिंपल मल्टीप्लाई ईच फ्रैक्शन विद द एलसीएम। इट इज एज सिंपल एज दिस। सो क्या हो जाएगा, 1/2 × 12, रेशियो 3/4 × 12, रेशियो 5/6 × 12। So 2 6 are 12, 4 3 are 12, 6 2 are 12. So it will be equal to 6:9:10. So our final ratio is 6:9:10. जो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा इस रेशियो के बेसिस पे सॉल्व होगा। इज इट क्लियर? क्लियर है, इसमें कोई डाउट? No, sir. Clear है। ठीक है, चलिए अगली चीज प्रोपोर्शन। सो व्हाट इज प्रोपोर्शन?
प्रोपोर्शन किसे कहते हैं? बताइए। If two ratios are equal, then we say that the four numbers are in proportion. क्लियर? श्योर है? कोई डाउट इसमें? गाइस क्लियर है? कोई डाउट? बताइए। क्लियर है सबको? So if the two ratios are Yes, equal, then sir. we say that the four numbers are in proportion. मान लो कि हमारे पास दो ratios हैं, A ratio B which is equal to C ratio D. Then we say that A, B, C and D are in proportion. Proportion के लिए हम लोग डबल डॉट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? डबल कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? श्योर है? अब यहां A और D को एक्सट्रीम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सट्रीम्स। एंड B एंड C को हम क्या कहते हैं? मीन्स। And always remember the product of extremes it means AD is always equal to the product of means. That is BC. So AD is always equal to BC. AD हमेशा किसके बराबर होता है? BC के बराबर होता है। D is called fourth proportion. कोई डाउट इसमें? क्लियर? Yes, sir. अब एक चीज ध्यान रखें, डी हमारा क्या है? फोर्थ प्रोपोर्शन है। चलिए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ मुझे। लेट एक क्वेश्चन करते हैं ताकि क्लियर हो आ रहा जाए। है सर। एक क्वेश्चन करते हैं। 12, 21, 16 and x are in proportion. Find x. x की वैल्यू निकाले, देखिए क्या आ रहा है। देखिए इसका आंसर क्या होगा। ट्राई कीजिए, देखिए कैसे आएगा। सर 28, हम्म, 28। श्योर हो? चलिए, यस सर। कैसे? सर ए और डी एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई किया एंड मीन्स को मल्टीप्लाई किया तो उससे एक्स की वैल्यू आई। बिल्कुल ठीक है। तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 3 7 जा 21, सो x इक्वल्स टू 28। बिल्कुल ठीक है। अगली चीज, इफ द थ्री नंबर्स m n and p
are in proportion such that M ratio N ratio P, then P is called third proportion. P को हम क्या कहते हैं? थर्ड प्रोपोर्शन. ठीक है? Clear issues? And in this case, M by N equals to N by P. So, MP equals to N square. Clear? कोई डाउट इसमें? या तो आप नो इसका सर। इस्तेमाल कर लो या फिर उसका इस्तेमाल कर लो. जिसका इस्तेमाल करना चाहो आप कर सकते हो. जैसे मान लो अगर आपसे कहा जाए कि if 48, 72 and X are in proportion, this could be our last question. Find X. तो X की वैल्यू क्या होगी? इस वाले फॉर्मूला का यूज करना है. M by N equals to N by P. तो 108। बिल्कुल ठीक है. वेरी गुड. So it will be 48 by 72 equals to 72 by X. So X will be equal to 72 into 72 by 48. So that is equal to 108. बिल्कुल ठीक है. श्योर है? सो और यहाँ पे अगर तीन नंबर है M and P, then N is called the mean proportion. N को हम क्या कहते हैं? मीन प्रोपोर्शन. क्लियर? कोई डाउट इसमें? नो सर। तो चलिए आज की क्लास को इस पॉइंट पे रोकते हैं. कल फिर मिलते हैं. और अगर संख्या नहीं भी बढ़ती है तो मैं आगे टाइम बढ़ाने वाला हूं, क्योंकि आपका एग्जाम 10 तारीख को है. कुछ बच्चों के रिपीट एग्जाम 10 को है, तो मैं टाइम बढ़ाने वाला हूं. ठीक है? ओके चलिए, सर। ऑल द बेस्ट. सर मुझे एक डाउट पूछना था। फोन पे पूछ लो.